हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है ये है, देखिए जैसे मैंने टॉपिक लिखा है, आज का जो टॉपिक है एक डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कौन सा डेरिवेशन है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, अमूमन वो रिफ्रैक्शन किस बारे में होता है? थिन लेंसेज के बारे में ना। बट जो डेरिवेशन पूछा जाता है वो किसके लिए पूछा जाता है? स्फेरिकल सरफेस के बारे में। ठीक है, तो आज हम ये डेरिवेशन करते हैं और इसके आपको न्यूमेरिकल भी आप सीख सकते हैं इस पर। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसका डायग्राम हम शो करते हैं कि कैसा होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो देखिए डायग्राम, फिजिक्स में डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाते हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही होती हैं आपकी। ठीक है, तो देखिए ये मान लिया हमने बड़ा डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉन्वेक्स सरफेस बोला है। कैसा बोला है? कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। यहाँ पे हमने क्या दे दिया? एक प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। ठीक है, मान लिया ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, इसको बोल दिया O, और एक लाइट गई। कैसे लाइट गई? ऐसे गई मान लो लाइट। ठीक है, लाइट ऐसे गई। ठीक है, तो ये एक मीडियम हो गया। इस मीडियम का मीडियम 1 बोल दो उसको, मीडियम 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया N1। ठीक है, और ये एक मीडियम है, मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया N2। कुछ समय के लिए मान लेते हैं ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम है? हमने मान लिया रेयर मीडियम। कैसा मीडियम है? रेयर। ठीक है, तो जब लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? एक नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल कैसा होगा? सब लोग जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पे लाइट क्या होती है? इंसिडेंट होती है। क्या होती है? इंसिडेंट। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। इसका नाम दे दूँ मैं, इसका नाम बोल दिया N1। क्या नाम दे दिया? N1, या N बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्योंकि लाइट क्या हो रहा है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो हमने पढ़ा है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है, क्योंकि स्पीड डिक्रीज होती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे लाइट कैसे होगी? नॉर्मल के साथ थोड़ी बेंड होगी और ऐसे आ जाएगी लाइट। ठीक है, ऐसे कुछ आ गई लाइट ना, ये रिफ्लेक्शन लाइट हो गई। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ मैं। देखिए डायग्राम थोड़ा सुंदर होना है ना, डायग्राम आपका अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बना दिया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये लाइट हम इधर से लेके जा रहे हैं इधर। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अब तो लाइट इंसिडेंट हो गई, क्लियर है। अच्छा, अब देखो क्या, यहाँ पे ये एंगल हमने मान लिया, ये क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। इसको हमने मान लिया कुछ देर के लिए, क्या बोल दिया? आई। क्या बोल दिया? IA बोल दिया, आई हो गया। और ये जो एंगल होता है, इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, कि डायग्राम क्योंकि सुंदर होगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए ये नॉर्मल ऐसे हो गया, यहाँ पे तो ऐसे मिला दो, और ये मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूँ दूर। ठीक है, थोड़ा सा दूर बना देते हैं। हाँ, अब सही है। तो बेंड टू ये आई हो गया। तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या होता है? R। कितना होता है? R। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, लाइट इमेज कब बनता है? जब दो रेज आए। तो एक रे तो हम ऐसे ले गए, और एक रे कैसे लेके जा रहे हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना, या सेंटर से लेके जा रहे हैं। कहाँ से लेके जा रहे हैं? सेंटर से। अच्छा, नॉर्मल जो होता है वो कहाँ से क्रॉस करता है? स्फेरिकल सरफेस में सेंटर से क्रॉस करता है। कहाँ से करता है? सेंटर। तो ये सेंटर हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइटें मिल रही हैं, दोनों लाइटें मिल रही हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। क्लियर है सबको। अब देखिए क्या, इस एंगल को हमने बोल दिया यहाँ पे अल्फा, ये एंगल हो गया हमारा बीटा, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा हो गया गामा। क्लियर है ना, ये अल्फा बोल दिया, ये बीटा बोल दिया, ये गामा बोल दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, बहुत पास में होती है। इसका नाम दे दूँ मैं, कुछ भी नाम, P' मान लो, और ये पॉइंट जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वो क्या है? P। हम मान के क्या चलते हैं इस डेरिवेशन में
कि जो P है नियरली इक्वल टू क्या होता है P डैश, क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है डिफरेंस, नहीं तो दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब बस ये आपका डायग्राम हो गया। तो जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक सुंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम जानते हैं अब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस हमेशा हम पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से जो इमेज बन रही है वो इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो अगर हम रे की डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं v, तो यहाँ क्या हो गया प्लस v। और पोल से अपोजिट जा रहे हैं, रे तो इधर जा रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और कितना हो गया माइनस u। ठीक है, और यहाँ से सेंटर तक, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कितना हो गया r हो गया। ये कैसा लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है? तो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक नाम दे दूँ इसका, मैं इस पॉइंट का नाम दे दूँ m। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे रिलेशन निकालना है, I निकालना है, और क्या निकालना है R। सिंपल ये काम करना है आपको। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं देख लीजिए डायग्राम सब लोग। फर्स्ट ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं MOC, सबको दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल MOC। तो देखिए इस ट्राइंगल में MOC में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम ट्राइंगल MOC। इस ट्राइंगल में देखिए मैं इसको अलग से अगर बनाऊं तो ऐसा है कुछ ये ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल है, ये एंगल क्या है बीटा, ये एंगल क्या है अल्फा, और ये एंगल क्या है आई। तो किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, थर्ड वर्ड एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आई जो है, आई वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के। किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, अब जो सेकंड ट्राइंगल दिख रहा है सबको, कौन सा, MCI, उसको भी मैं बना दूँ। तो वो ट्राइंगल कैसा है देखिए, ऐसा है कुछ ट्राइंगल वो MCI। ये होगी गामा, उसमें ये क्या है, उसमें बीटा है, और ये क्या है उसमें R है। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया MCI। तो अगेन फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये M है, ये C है, और ये I है, तो MCI। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाओ, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड वन एक्सटीरियर एंगल ना। दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस गामा। बट हमको तो R की वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, देखियो गामा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, I ये आ गया और R ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको ना। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमको 10 अल्फा निकालना है, 10 बीटा निकालना है और 10 गामा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता होनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, इसको देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है MOP डैश, दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला ट्राइंगल MOP डैश, ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको MOP डैश। तो इस ट्राइंगल से MOP डैश ना, यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकालें तो 10 क्या होता है, 10 आप लोगों ने नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखिएगा क्या होता है PBP बाय HHB। ये होता है साइन, ये कॉस, ये 10, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्राइंगल में देखिए MOP वाले में, MOP वाले ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है MP डैश और बेस क्या है OP डैश ना। तो 10 बीटा निकालने कहाँ से, पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा तब इसको समझिएगा। फ्रॉम ट्राइंगल, इसको बोल दूँ MOP डैश, P डैश बोल दो या P बोल दो, क्योंकि दोनों क्या है सेम हम मान रहे MOP। तो क्या होगा 10 अल्फा आ जाएगा यहाँ से, और 10 अल्फा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये, और ये क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको हम मान लिया h, कितना मान लिया h, ऊपर है इसलिए क्या ले रहे हैं प्लस में ना, इसको हम h मान ले अगर तो क्या लिख सकते हैं h बाय बेस, बेस कितना है इसका -u, कितना है -u। ठीक है, बेस कितना है लिख दो अभी, OP मान सकते हो, h कितना हो गया h इक्वल टू OP। ठीक है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं मैथ्स में कि साइन थीटा बहुत छोटा होता है, तो किसके इक्वल लिख सकते हैं थीटा, या ऐसे ही किसके लिए होता है टेन थीटा ना।
तो ये प्रॉपर्टी लगा दें तो टेन अल्फा बहुत छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं H/OP। समझ गए सब लोग? सॉरी। ऐसे ही नेक्स्ट वाला बीटा निकालना है, वो ट्राइंगल दिख रहा है आपको MPC। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल MPC। कौन सा है? MPC ना, MPC है, MPC। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं इसको? बोलिए। MPC में 10 बीटा निकालें ऐसे ही तो सेम टू सेम आएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 10 बीटा और कितना आ जाएगा? H, हाइट तो H है, परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए? परपेंडिकुलर है यहाँ पे PC। कितना है? PC। P' है बट हम PC लेने। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला फ्रॉम ट्राइंगल कहाँ से? कौन सा वाला ट्राइंगल? परपेंडिकुलर ये वाला MP' और I, MP' और I ना। तो देखिए MP' बोल लो या P बोल लो, दोनों सेम है। MPI से यहाँ से 10 गामा आ जाएगा और 10 गामा क्या हो जाएगा? वही H, हाइट तो सबके लिए क्या है? यही से हमें ट्राइंगल के लिए। और क्या हो जाएगा? PI। कितना हो जाएगा? PI कितना हो जाएगा? PI। ठीक है, तो PI लिख दें, PI। ठीक है, तो यहाँ भी ये वही चीज़ कि बीटा बहुत छोटा है तो बीटा 10 बीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? H/PC। और ऐसे ही गामा के लिए क्या लिख सकते हैं? H/PI। ठीक है, सारी वैल्यू निकाल ली हमने ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी आ गई और गामा की आ गई। इसको एक साथ लिख दें तो अल्फ़ा जो आया हमारा वो कितना आया? H/OP। बीटा जो आया हमारा वो कितना आया? H/PC। और गामा जो आया हमारा वो कितना आया? H/PI। सारी वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? स्नेल्स लॉ। क्यों स्नेल्स लॉ लगाएंगे? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्नेल्स लॉ? बोलिए। अप्लाई, क्या बोलेंगे? अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट रिफ्रैक्शन पॉइंट, एट रिफ्रैक्शन पॉइंट। तो क्या होता है फॉर्मूला? N1 sin I इक्वल टू क्या होता है? N2 sin R। जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। अब I की जगह क्या? यही सेम फॉर्मूला रहने दीजिए, बस सॉल्व करते जाइए। N1 sin I। अब sin I को हम, I वही बहुत छोटा एंगल है तो sin I को क्या लिख सकते हैं? I। ठीक है, ऐसे ही R बहुत छोटा एंगल है तो साइन R की जगह क्या लिख सकते हैं? R ना। मैं बताया था ना, साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते जाइए। N1 I की वैल्यू क्या थी? I की वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में आई थी आपकी। I की वैल्यू कितना आया था? अल्फा प्लस बीटा ना। और R कितना आया था? बीटा माइनस गामा। दोनों की वैल्यू को पुट करना है तो I की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। और N2 R की जगह क्या आ जाएगा? बीटा माइनस गामा ना। वैल्यू पुट करते जाइए। अब अल्फा की वैल्यू भी आपके पास है N1। अल्फा कितना है देखिए? H/OP कितना है? H/OP प्लस बीटा कितना है? H/PC। इसको H मान लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ऐसे वाला H मान लेता हूँ। ठीक है, H/PC इक्वल टू N2 और बीटा वापस कितना है? H/PC माइनस गामा कितना हो जाएगा? H/PI। ये H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। ठीक है, हाइट ऑफ वो जो लिया था हमने, परपेंडिकुलर जो डाला था ये वाली हाइट। ठीक है, इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? देखिए सब जगह H है तो H कॉमन हो गया और H कैंसिल हो जाएगा ना। जब सब जगह H होता है तो H कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या? इसको अंदर ले जाएं N1 को, तो क्या लिख सकते हैं? N1/OP प्लस N1/PC इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, N2/PC माइनस N2/PI। क्या आ जाएगा? अब वैल्यू रख दीजिए। N1/OP, OP क्या है आपका? देखिए OP कितना है? -U। ठीक है, PC कितना है? R और PI कितना है? V। तो OP की जगह क्या लिखते हैं हम?
माइनस यू ना, माइनस यू क्या लिख सकते हैं, माइनस यू, ठीक है। OP की जगह माइनस यू प्लस N1 PC की जगह क्या लिख सकते हैं, R, ठीक है। ऐसे N2 और PC की जगह क्या लिख देंगे, R माइनस N2 और PI की जगह क्या लिख देंगे, V ना। तो इस टर्म को V और U को एक साथ ले जाओ तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, N2/R माइनस N1/R, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लें, अगर हम कॉमन ले लें एक वैल्यू तो क्या लिख देंगे, देखिए कैसे लिखा जाएगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया आपका जो आपको प्रूव करना था, N2/V माइनस N1/U, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, N2 माइनस N1/R, क्योंकि R दोनों में कॉमन है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। क्या बोला जाता है इसको, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, डेंसर का, कौन से का, डेंसर का। N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रेयर मीडियम का। V क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये आपका, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मैंने देखा है बहुत बार पूछे गए हैं। इस डेरिवेशन को आप डायग्राम बनाइएगा सबसे पहले बहुत सुंदर से, और जैसे जैसे मैंने करा है, पहले आपको I की वैल्यू निकालनी है, फिर R की वैल्यू निकालनी है। देखिए फिर से देखिए एक बार, सबसे पहले डायग्राम बनाइए, I की वैल्यू निकालिए, R की वैल्यू निकालिए, और 3 ट्राइंगल मिलेंगे, वहाँ से अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालिए ना। उसके बाद आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, और स्नेल्स लॉ के हिसाब से आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा इजीली, क्लियर है। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, ये कंप्लीट डेफिनेटली आप इसको कर सकेंगे ना। और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने से ये बड़ा क्वेश्चन में आता है, ठीक है, 5 मार्क्स में आता है। 3 नंबर का डेरिवेशन दे देगा और 2 नंबर का इसके साथ में न्यूमेरिकल देगा, क्लियर है बात, बोलिए। अच्छा ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और वही मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप ये जो डेरिवेशंस कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी, ठीक है। और आप अगर हम लोगों के साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, ताकि हम लोग भी बनाते रहें। और हम लोगों का तबीयत ख़राब होने के बाद भी हम लोग लगे हुए हैं, और स्पेशली मैं देख रहा हूँ मेरे 2-3 दिन से थोड़ा वीडियो में लेट हो रहा था, बिकॉज ऑफ मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, पर आज मैं बनाया है। और मैं जैसे ही थोड़ा सा और रिकवर होता हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने बोला है इलेक्ट्रिसिटी के, जो बहुत सारे बच्चों ने बोला है इलेक्ट्रिसिटी का पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला और व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल कराने के लिए, तो वो वीडियो ज़रूर जल्दी मैं लेके आऊँगा। और आपका मॉडल पेपर बोल के नहीं, देखो फिजिक्स में कोई मॉडल पेपर नहीं होता, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट आप कोई आपको बोले कि हाँ ये न्यूमेरिकल, यही न्यूमेरिकल आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हाँ हम टॉपिक बोल सकते हैं कि इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्लियर है। तो अभी जो टाइम बचा है, आपके पास कम टाइम बचा है, तो आपको ऐसे आप ये मत करिएगा कि हाँ भाई मैं ये पर्टिकुलर ये न्यूमेरिकल पढ़ लिया और यही पढ़ के जा रहा हूँ ना। आप टॉपिक को समझिए, और टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा तब आप उसको कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे ये टॉपिक था, अब अगर ये टॉपिक को आप समझ गए तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।